बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें ढेर सारे जानवर रहते थे। इस जंगल में एक बड़ा और शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम शेरू था। शेरू को जंगल का राजा माना जाता था क्योंकि वह बहुत ताकतवर और साहसी था। उसकी दहाड़ सुनकर सारे जानवर डर जाते थे। एक दिन शेरू जंगल में घूमते हुए थक गया और एक नदी के किनारे आराम करने बैठ गया। तभी उसे एक मृग, जिसका नाम मोती था, दिखाई दिया। मोती एक सुंदर और तेज तर्रार मृग था। वह बड़ी खुशी खुशी घास चबाता हुआ नदी के पास आया और शेरू को देखा। पहले तो उसे डर हुआ क्योंकि वह जानता था कि शेरू जंगल का राजा है और शेर के पास उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन शेरू ने मोती से कहा, डरो मत, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। तुम बहुत सुंदर मृग हो और मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। मोती ने डरते डरते जवाब दिया, क्या आप सच में मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? शेरू मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुमसे मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मोती थोड़ी देर सोचने के बाद शेरू की बात पर विश्वास करने लगा। उसने कहा, तो फिर हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन मुझे डर था कि आप मुझे खा जाएंगे। शेरू हंसते हुए बोला, तुम डरते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त चाहिए। हम दोनों मिलकर जंगल में शांति से रह सकते हैं। इस तरह शेरू और मोती की दोस्ती हो गई। वे दोनों अक्सर साथ में जंगल में घूमते, मस्ती करते और एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते। शेरू ने मोती को बताया कि वह अकेला महसूस करता था क्योंकि जंगल में कोई भी उसे अपना दोस्त नहीं मानता था। वहीं मोती ने शेरू को बताया कि वह डर के कारण जंगल के दूसरे जानवरों से दूर रहता था। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताकर खुश थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। सब जानवर डर गए और अपने अपने घरों में छुप गए। मोती को डर था कि वह इस तूफान से बच नहीं पाएगा क्योंकि उसकी गति इतनी तेज नहीं थी कि वह सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। तभी शेरू ने मोती को देखा और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। मोती को शेरू की मदद से बहुत राहत मिली और उसने शेरू को धन्यवाद दिया। तूफान खत्म होने के बाद सभी जानवर शेरू और मोती की दोस्ती की कहानी सुनकर हैरान हो गए। अब जंगल में सभी जानवर जानते थे कि दोस्ती का कोई भेद नहीं होता और दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सीख: सच्ची दोस्ती में डर और भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हम सब साथ मिलकर बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं।